हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है टॉक टू योर पेरेंट्स बिफोर इट्स टू लेट। देखिए, पूरी ज़िंदगी हम पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। पेरेंट्स जन्म देते हैं, हमको पालते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पेरेंट्स की नीड्स को भूल जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स बूढ़े होने लगते हैं, और ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम उनको चीज़ों से लुभाने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं और अपना कर्तव्य पूरा समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ तो ला कर दे दिया उनको, अब उन्हें क्या चाहिए होगा। लेकिन ज़िंदगी को सुकून से बिताने के लिए फ़िज़िकल चीज़ें नहीं, इमोशनल नीड्स होती हैं। तो इमोशनल नीड्स पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कहाँ से पूरी हो सकती हैं? ऐसे टाइम पर जब वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके खुद के पेरेंट्स जिनसे सबसे ज़्यादा वो कनेक्टेड होते हैं, जिनका प्यार उन्हें मिला होता है, वो इस दुनिया में नहीं बचते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेरेंट्स हमें इतना प्यार देते हैं, उनको कहाँ से प्यार मिलता होगा? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो तो जा चुके हैं, तो ऐसे में वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं और उनके पास ऐसे रिलेशनशिप्स अक्सर नहीं बचते हैं जिनसे वो दिल की बातें कह पाएँ और कनेक्टेड रह पाएँ। अपने बच्चों को पालने पोसने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी सोशल जो भी गैदरिंग्स बॉन्डिंग्स होते हैं वो भी कम कर दिए होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल छोड़ दिए होते हैं। लेकिन हम बच्चे उनको इन रिटर्न क्या देते हैं? हम उनको सामान ला कर दे देते हैं ज़्यादातर, है ना। बहुत सारे लोग तो केयर ही नहीं करते, लेकिन जो केयर करते हैं वो किस टाइप की केयर करते हैं? वो उनको चीज़ें ला कर देते हैं। लेकिन आपको लगता है क्या अगर आपके साथ या हमारे साथ ऐसा होता कि बस हमें लोग सामान ला कर देते जाते तो हम खुश रह पाते? जी नहीं। कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं और घर में बहुत सारे रिलेशन सास बहू का होता है। एक दूसरे को क्या वो सिर्फ सामान देते रहें तो अच्छा होता है? नहीं। एक दूसरे का बिहेवियर, नेचर, बात करने का तरीका, बात को समझने का तरीका बहुत हद तक मायने रखता है। तो पेरेंट्स के साथ भी यही चीज़ है। ऐसे में जब उनके खुद के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो एकमात्र सहारा हम ही हैं उनका। तो आपको करना क्या है? अपना टाइम, बहुत सारा जो भगवान ने दिया है, 24 घंटे हमें मिले हैं, जो कि हम अक्सर अब बोलना शुरू हो गए हैं कम है। टाइम कभी किसी के पास कम नहीं होता, बस प्रायोरिटीज़ सेट नहीं होती हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम अपने अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर निकालना है। बिल्कुल, आपने उनके साथ बैठना है, उनका सुख दुख दर्द तकलीफ़ पूछनी है और छोटी छोटी चीज़ें करनी है। और इतनी आसान है ना वो, कि आप सोचेंगे तो इनके जो पेरेंट्स को फीलिंग्स आएंगी वो बहुत बढ़िया आएंगी। अगर आप कभी मार्केट निकल रहे हो घर से, तो हमेशा ये पूछिए कि मम्मी पापा आपको कुछ चाहिए? दादी हैं घर में, दादा हैं, कोई भी हैं, तो चाहिए क्या आपको कुछ? अगर बहुएँ हैं तो वो भी अपने इन लॉ से ज़रूर पूछ के जाएँ। इतने में ही उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन उन्हें ये थॉट बहुत पसंद आता है कि आप उनके लिए अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं कि जब भी आप घर से कुछ अपना सामान लेने जा रहे हैं तो उनसे भी पूछते हैं। कोई त्यौहार आए तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स विशेस उनको दीजिए। अक्सर हम त्योहारों पर पूरे फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट्स बांटते रहते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देना चाहिए हमें फेस्टिवल पे, वो खुश हो सकें। और उसके बाद निकलिए दूसरों से गिफ्ट शेयर करने। उसके बाद जब आप टाइम निकालें, उनके साथ बैठें, तो उनकी बचपन की बातें पूछिए। और पता है होता क्या है, बड़े जो है ना, एक बात को 10 बार 20 बार बोलते हैं और हम सोचते हैं अरे इनके पास तो वही बातें हैं, लेकिन वो उन्हीं बातों को गाकर खुश होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा करना, एक चीज़ और अच्छी कर सकते हैं, जब वो अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें तो उसे 100 बार सुनें। लेकिन जब वो अपनी बुरी मेमोरीज़ को याद करें तो उन्हें थोड़ा समझा दें कि आपने जो बुरा टाइम बिताया, हम नहीं चाहते कि आप उसको दोबारा याद करें और फिर से जिएं। उन पलों को छोड़ दीजिए। भगवान ने आपको बहुत बढ़िया आगे परिवार दिया है, हम बहुत सुखी परिवार है, तो हम क्यों ना अच्छी ही बातें याद रखें। तो अब उनको थोड़ा समझा दीजिए उस टाइम पर, और उनसे बात कीजिए। और उनके खाने पीने में उनको क्या पसंद है, इस बात का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिए। और घर में अक्सर थोड़े टाइम पर उनकी पसंद की चीज़ें बनाते रहिए, क्योंकि हम नॉर्मली बच्चों के लिए तो सब कुछ पूछ के बनाते हैं, बड़ों को भूल ही जाते हैं कि उनकी भी कोई चॉइसेस थे। और बड़े भी इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारे लिए, वो अपनी चॉइसेस ही नहीं बताते हैं हमको। तो हमें ये पूछना है। और इससे पहले कि वो भी चले जाएं, जैसे उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए, हमें उनका ध्यान रखना है और अपने लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे। इन चीज़ों को भी आप सोचिए, तो एक कल्चर जो है वो अच्छा डेवलप होगा हमारे परिवार का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।